नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो तव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सेधा मंगलम् ताहु मंगलम् केवली पन्नातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सेधा लोगोत्तमा ताहु लोगोत्तमा केवली पन्नातो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजाम् अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवजामि केवली पन्नातं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में बाल वर्ग 2 इसकी हम 5 कविताओं पर चर्चा कर चुके हैं, उनको सीख चुके हैं। आज हम अगली कविता कसाय पढ़ेंगे और कसाय कविता में एक कविता पहले कसाय वाली पढ़ चुके हैं हम और ये कुछ विशेष है, उसको ही पढ़ेंगे। उसके पहले आप भावना कविता सुनाएंगे क्या? भावना अरुल को भी याद, प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम। छोटे बच्चे सुनाएंगे तो सुनूंगा मैं। गौर भी सुनाएगी, नहीं याद की? आरोही ने कर लिया। पेज नंबर 50 नंबर पेज पर सबसे ऊपर वाली 5 नंबर। भैया जी उसे अभी थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा ठीक है। कल कौन कह रहा था कि याद हो गई है? सुन लीजिए, सिद्धि आर्या बोल रही थी शायद। अच्छा, प्रकृति वगैरह बोल रहे। भावना किसको याद हो गई? कुंजन के अलावा और किसी को याद है? अच्छा, आर्य सिद्धि को याद, जो आपने कल पढ़ाई थी। हाँ कल पढ़ाई थी जो। प्रतिपल हम ले प्रभु का नाम, वीर प्रभु सा करेंगे काम, वीर बने और बुद्धिमान, सत्य संस्कारों को खान, माता पिता गुरु महिमा जान, उनकी सेवा करे महान, निज को पर से भिन्न पहचान, बने एक दिन हम भगवान, बने एक दिन हम भगवान। बहुत अच्छा, शाबाश। देखो इस तरह सिद्धि ने बहुत अच्छे से ये कविता सुनाई। और आरवी को याद है? कल तो सुना दी थी तुमने। नहीं। चलो अपन अगली कविता की ओर चलते हैं। अच्छा, कसाय वाली कविता जो पहले हुई है शिशु वर्ग 2 में, वो कौन सुनाएगा?
सुनाओ आरोही। क्रोध कहें गुस्सा को भाई, सुनाओ। क्रोध कहें गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। चार कषाएं हैं दुखदाई, आत्म को एक अस्थि है, इन्हें त्याग देते जो प्राणी सुख अनंत वे लेते हैं। इन्हें त्याग देते जो प्राणी सुख अनंत वे लेते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस कविता में 4 कसायों का नाम आया था, उनकी परिभाषाएं आई थी, और कसाय की भी परिभाषा आई थी, ठीक है ना। कसाय किसे कहते हैं? 4 कसाय हैं दुखदाई, आत्म को एक कष्टी है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं, है ना। वो 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध किसे कहते हैं सिद्धि? गुस्सा। क्रोध कहें गुस्सा को भाई, और मान घमंड को कहते हैं, अगम। और माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। इन्हें त्याग देते जो प्राणी सुख आनंद वे लेते हैं। ये बात अपन ने पहले शिशु वर्ग 2 में कविता में पढ़ ली थी। अब देखना यह है कि इसमें क्या विशेष है, जो अभी 50 नंबर पेज पर है, बाल वर्ग 2 के अंतर्गत, उसमें क्या विशेष बात आई है वो अपन यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अगम कसाएं कितनी होती हैं? कोई और नहीं बोलेगा। कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती हैं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, हाथ तरह थोड़ा अच्छे से करो नीचे। हाँ, कहीं नाक उंगली डालते हो, कहीं मुंह में डालते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाठशाला पढ़ रहे हैं ना। हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ। तुम्हें कौन कौन सी कसाएं आती हैं? क्रोध आता है क्या तुम्हें? क्रोध गुस्से को कहते हैं। गुस्सा आता है क्या तुम्हें? नहीं। नहीं आता गुस्सा। जब दीदी तुम्हें कोई चीज नहीं देती है तो गुस्सा करते हो? जब मम्मी भोजन नहीं देती तो गुस्सा आता है? जब तुम्हारी कोई चीज ले लेता है तो तुम्हें गुस्सा आता है? तुम्हें कोई, बोलो बोलो बोलो, तुम्हें जब कुछ काम नहीं करना पड़ता है लेकिन करने के लिए कहा जाता है तो गुस्सा आता है? नहीं आता। नहीं आता, अच्छी बात। खुद कहें गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं। मेरे पास अच्छी ड्रेस है, मेरा अच्छा मकान है, या मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, या जो भी, या मेरे पास अच्छी किताब है, कॉपी है, पेन है, मेरे पास अच्छे खिलौने हैं, ऐसा घमंड आता है क्या? नहीं आता। अरे वाह, बहुत नहीं आता। अच्छा। मायाचारी होती है क्या? मायाचारी किसी के पैसे लेते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? मायाचारी क्या कह रहा है? पैसे लेते हैं। माया मौसी का नाम है? नहीं, मायाचारी मतलब माया किसी से पैसे ले करना। वो पैसे लेते हैं नहीं, वो तो माया, वो लोभ है। मायाचारी मतलब मन में कुछ आ रहा है, वचन में कुछ आ रहा है, मतलब जैसे कि तुम्हें कोई चीज चाहिए है लेकिन मना कर रहे हो, नहीं 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 नहीं। अच्छा, अथवा कोई चीज तुम्हें पाने के लिए क्या कर रहे हो तुम, जैसे कि मम्मी हमें ये चीज दे दो, अच्छे से, मतलब उनको थोड़ा अच्छे से बोलते हो, अंदर में चल रहा है कि कब मिल जाए वो चीज, है ना, मिल जाए, और जैसे ही मिलती है बस ठीक हो गए। तो अंदर में कुछ चल रहा है लेकिन बाद में सॉरी बोलने का भाव नहीं आ रहा है, लेकिन सॉरी दीदी करने लग जाते हो, क्योंकि किसी दीदी कुछ तुम्हारी मदद कर सकती है, तो ऐसा यदि करते हैं तो ये क्या कहलाती है? अंदर से तो सॉरी का भाव नहीं आ रहा है कि नहीं मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं आया, लेकिन हम ऊपर ऊपर बोल रहे हैं क्योंकि हमारा काम सधने वाला है, ठीक है। यदि ऐसा करते हैं तो ये मायाचारी कहलाती है।
कोई माया हमारे घर में आया, हम कुछ काम कर रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उसके आने के कारण से हमारा खेल और बिगड़ गया, तो हमें प्रसन्नता तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मम्मी ने कहा जाओ उनके पैर छू लो, जाओ उनसे जय जयन करो, तो करना तो पड़ रहा है, तो खुशी नहीं हो रही है, लेकिन बाहर से करना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये भी मायाचारी है। बिल्ली को देखा तुमने? बिल्ली को क्यों हाँ को देखा? तो देखा है। बिल्ली ऐसे देख करती है, बिल्कुल बिल्कुल शांति से बैठी रहेगी। हमें लगेगा कि ये तो बैठी है, और जैसे हम नजरें इधर करेंगे वो जल्दी से जाएगी वो अंदर किचन में और दूध पी के आ जाएगी। हैं? वो दिखाने के लिए ऐसा दिखेगी कि जैसे वो कबूतर नहीं, बगुला बगुला। हाँ वो देखा वो एक पैर पे खड़ा रहता है, है तो तो ऐसे वो पकड़ एक लेता पैर है। पे खड़ा रहता है जो सफेद सफेद बगुला, तो वो क्या हाँ करता है? ऐसे खड़ा रहता है जैसे कि बड़ा संत पुरुष हो, लेकिन जैसे मछली उसके पास आती है और वैसे ही उसको झपट लेता है। समझ में आएगी? ये मायाचार है। ऊपर से इतना अच्छा और अंदर से खराब भाव होना, ये मायाचारी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब लोभ क्या है? लोभ लालच को कहते तो लालच को कहते हैं। हैं। ये लालच, तो तुम्हें लालच होता है क्या? ये भी नहीं। नहीं होता लालच। अच्छा पक्का? जैसे कोई कहे आगम ये टॉफी दूंगा मैं, तुम ऐसा करोगे? मैं तो अपने खिलौने से ही खेलता हूँ। हैं? वो कह रहा है कि मैं अपने खिलौने से ही खेलता हूँ। अच्छा, लेकिन कोई यदि आपको खिलौना दे रहा है और कोई काम करने के लिए कह रहा है तो करोगे कि नहीं करोगे? करता हूँ, मैं खेलता भी हूँ, करता भी हूँ। अरे तो देखो, काम अच्छा हो तो कोई हमें कुछ दे या ना दे करना चाहिए, खराब हो तो कोई कुछ लालच दे रहा है कि ये देंगे हम वो देंगे, तो ऐसे लालच में पड़ के काम नहीं करना चाहिए। खराब काम कोई भी नहीं करना चाहिए, जो गलत काम है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या नहीं काम करना चाहिए। होगा? लोग क्या करते हैं, बच्चों को वे जानते हैं कि बच्चों को टॉफी पसंद होती है, मिठाई पसंद होती है, खिलौने पसंद होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपको खिलौने का लालच देंगे, टॉफियों का लालच देंगे, मिठाइयों का लालच देंगे, और खाने पिराने का, खेलने कूदने का लालच देंगे, और फिर क्या कहेंगे आपसे, आप मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपके लिए घुमा के लाता हूँ, मैं आपको ऐसे खिलौने दिलाऊंगा, ये करूंगा। और पता क्या होगा फिर? कि वो तुम्हें लेके भाग जाएंगे, बाद में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, और फिर कहेंगे कि चल मेरे साथ ही रहे। अब मतलब कई लोग किडनैप कर लेते हैं ना बच्चों को, तो हाँ कर लेते हैं। नहीं पढ़ना चाहिए, है ना? तो इसलिए कोई अपरिचित मिले, कोई भी व्यक्ति लालच दे रहा हो, तो अपन को लालच में नहीं पड़ना। हमारे पापा ने कहा कि अपन दूसरे से, अपरिचित से, किसी से कोई चीज नहीं लेते, और कोई गलत काम तो करना ही नहीं लालच के कारण। समझ में आया? आया आगम? यदि थोड़ा बहुत भी करते होगे तो नहीं करना। क्रोध, मान, माया, लोभ, बोलो। ये चार कसाएं होती हैं, और ये कसाएं बहुत दुखदाई होती हैं। ये हमें आत्मा को दुख देती हैं, और इनके कारण हम चारों गतियों में घूमते हैं। तो हमें कसाए नहीं करना चाहिए। जो कसायों को छोड़ेगा वो सुखी रहेगा, और जो कसाय करेगा वो दुखी होगा। तो सुखी होना है कि दुखी होना है? सुखी होना है हमें, तो फिर कसाय नहीं करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सानवी समझ में आ रहा है आपको? सानवी को तो ये वाली अच्छे से याद है, क्रोध कहें गुस्सा को भाई। सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। क्रोध कहे गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। चार कषाय है दुखदाई, आत्म को है कसती है, इन्हें त्याग देते जो प्राणी सुख अनंत में रहते हैं। यजनेन्द्र। सुख अनंत वे लेते हैं, वे क्या बोलना है?
सुख अनंत वे लहते हैं, सुख अनंत में लहते हैं नहीं, वे लहते हैं, वे। ठीक है, ठीक है सानवी, ओके गुड, बहुत बढ़िया। अब देखना कि ये वाली जो कविता है कसाय वाली, इसमें क्या विशेषता है। उसका नाम रखा था अपन ने चार कसाएं, और इसका नाम रखा है कसाय। नाम तो अलग अलग है लेकिन कसाय तो इसमें भी है। तो देखते हैं इसमें क्या विशेष आया है, कुछ रिपीटेशन तो नहीं हुआ है, देखते हैं अपन अभी। चलो पढ़ते हैं ये वाली कविता। निकालो पेज नंबर 50, 50 और 125। ठीक है, देखो। क्रोध मान और माया लोभ पहुंचाते हैं जीव को क्षोभ, आत्म को ये कसते हैं इन्हें कसाएं कहते हैं। राग द्वेष भी इनको कहते, ये विभाव दुखदाई मैल, जीव सदा इनके वश भ्रमते जैसे हो कोलू के बैल। तत्व ज्ञान पा इनको नासो, पाओ सदा निराकुल सुख, मुक्तिपुरी में सदा विराजो, पुनः कभी ना पाओ दुख, पुनः कभी ना पाओ दुख, पुनः कभी ना पाओ दुख। तो कौन कौन सी बातें यहाँ रिपीट हुई हैं जो पिछली कविता में सीखी थी आपने, कौन बताएगा? बताओ बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ आरोही। बस ये लाइन रिपीट हुई है कि आत्म को ये कसते हैं। हाँ, उसमें आया था ना, आत्म को ये कसती हैं। ठीक है, तो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। तो ये तो चीज आत्मा को ये कसते हैं, क्रोध मान माया लोभ ये आत्मा को कसते हैं, इसलिए इन्हें कसाय कहते हैं, है ना। वहां कसायों की तरफ से था, चार कसायों की तरफ से। यहाँ पर चार भेद बता के फिर कहा ये कसाएं कहलाती हैं, और इनको रागद्वेष भी कहते हैं, ये विभाव हैं, है ना। इनका कैसे नाश हो सकता है, ये सारी बातें इसके अंदर बताई हैं। तो देखो चार कसायों के नाम क्या क्या हैं, और लय भी अलग है ना। उसमें क्या था, लय क्या थी, हैं उसकी लय क्या थी? क्रोध कहें गुस्सा को भाई, मान घमंड को कहते हैं, माया छल कपट कहलाती, लोभ लालच को कहते हैं। चार कसाएं हैं दुखदाई, आत्म को ये कसती हैं, इन्हें त्याग देते जो प्राणी, सुख अनंत वे लेते हैं। तो वो लय अलग थी, इसकी क्या है? क्रोध मान और माया लोभ पहुंचाते हैं जीव को क्षोभ, आत्म को ये कसते हैं, इन्हें कसाएं कहते हैं। राग द्वेष भी इनको कहते, ये विभाव दुखदाई मैल, जीव सदा इनके बस भ्रमते जैसे हो कोल्हू के बैल। तत्व ज्ञान पा इनको नासो, पाओ सदा निराकुल सुख, मुक्तिपुरी में सदा विराजो, पुनः कभी ना पाओ दुख, पुनः कभी ना पाओ दुख, पुनः कभी ना पाओ दुख। सबके पास किताब है ना? ले लो, सबके पास है ही, सबके घरों में किताब है। किसके पास नहीं है जरा बताओ तो मुझे। हाँ सबके पास है। शानवी, देवलसी, प्रतिष्ठा, आगम, गुंजन, गौरवी, किताब दिखाओ गुंजन। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ वाह वाह। सिद्धि आर्या के पास भी, तो बचा कौन? सबके पास है। सुल्तान सारोही के पास भी है। चलो आरुल के पास है कि नहीं? हाँ किताब लेके बैठना। अब देखो इसमें से समझाते हैं।
दिखाओ आरुल, तुम्हारी किताब कहाँ है? अंगूठा नहीं, किताब। गीत कुसुम। गायब हो गई, ला रही होगी। चलो देखो, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कसाएं हैं ना, पहुंचाते हैं जीव को क्षोभ। क्षोभ का मतलब क्या होता है सानवी? क्षोभ का मतलब होता है दुख। क्षोभ का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, पीड़ा। ठीक है, तो ये संसार में चारों कसाएं हमें दुख देती हैं। हाँ, और उनके पास भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आत्म को ये कसते हैं, ये चारों कसते हैं आत्मा को। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों आत्मा को कसते हैं अर्थात क्षोभ पहुंचाते हैं। क्षोभ पहुंचाते हैं मतलब दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, है ना। इन्हें कसाएं कहते हैं, इसीलिए इनको कसाएं कहते हैं चारों को। बराबर। अब देखो आगे, और क्या कहते हैं इनको? राग द्वेष भी इनको कहते। किसी ने बाल बोध में कसाय वाला पार्ट पढ़ा हो तो उसमें भी ये बात बताई गई है। ये चार कसाएं हैं। कसाय की परिभाषा क्या है? आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। और फिर बताया है कि राग द्वेष भी इनका दूसरा नाम है। कैसे दूसरा नाम है अरुण? देखो, क्रोध और मान, ये दो कसाएं कैसी हैं? वाह, तुम्हें कैसे पता? इसमें मान कर रहा है मतलब दूसरे से द्वेष कर रहा है, और इसमें क्रोध कर रहा है तो दूसरे से द्वेष कर रहा है। क्या बात कर रही है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्रोध और मान ये द्वेष रूप कसाएं हैं, और माया और लोभ ये राग रूप कसाएं हैं। कैसी हैं ये? राग रूप कसाएं हैं। अब कैसे? आरोही ने बताया। कैसे बताया आरोही? फिर बताओ। क्रोध रूप का, क्रोध द्वेष रूप कैसे है, बताओ। क्योंकि क्रोध करते हैं तो दूसरे से द्वेष करके ही तो क्रोध करते हैं। द्वेष किसे कहते हैं? किसी को बुरा जानकर उसे दूर करने की भावना होना, उसको छोटा बताने की भावना होना, उसको उसका अपमान करने का भाव होना। ठीक है ना, ये सब क्या है? द्वेष। किसी से हम घृणा करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को छोटा बताते हैं, किसी को हम दुखी करते हैं, ये सब दूसरे को हम या भगा देते हैं गुस्सा करके, भगे निकल जा, तो ये भी द्वेष है। तो ऐसा क्रोध और मान में होता है। ऐसा क्रोध में क्या करता है जीव? कि किसी को गुस्सा करके मारता है या भगा देता है, निकल जाओ यहां से, है ना, और उसका अपमान करता है और उसको तकलीफ देता है। ये क्रोध द्वेष रूप है। और मान भी द्वेष रूप है। कैसे? मान में क्या करता है? मैं बड़ा तो मैं महान और सारी दुनिया छोटी। क्या सानवी? मैं चौड़ा और बाजार सकरा। जब वहां रोड पर चलता है तो ऐसे लगता है जैसे कि ये मैं तो बड़ा हूं और बाकी ये बाजार में जितने लोग हैं ना सब छोटे हैं, ऐसा करता है। यदि फोर व्हीलर में बैठ जाए और बढ़िया थोड़ी अच्छी वाली फोर व्हीलर हो, या उसके पास थोड़ी पहले छोटी मोटी थी फोर व्हीलर, अब थोड़ी अच्छी हो गई, भले उससे भी अच्छी दुनिया में बहुत है, लेकिन अपने आप को समझता मैं फोर व्हीलर में बैठा हूं, मैं महान हूं, ऐसा समझता है। तो ये क्या हुआ? मान। तो इसमें दूसरों को छोटा दिखाता है, अपने को बड़ा समझता है, तो ये भी द्वेष है। किसी वस्तु को बुरा जानकर उसे दूर करने की भावना होना वह द्वेष कहलाता है। समझ में आया? इसलिए क्रोध और मान द्वेष रूप हैं, और माया और लोभ राग रूप हैं। कैसे राग रूप हैं? राग किसे कहते हैं? किसी वस्तु को भला जानकर उसे चाहना। क्या आगम? किसी वस्तु को भला जानकर उसे चाहना राग कहलाता है। और भी किसी चीज को हमने देखा, वाह वाह कितनी बढ़िया चीज है ये क्या हो गया हमारे मन में? राग। तो माया और लोभ ये राग रूप हैं। कैसे? माया किसे कहते हैं? छल कपट। कोई चीज पाने के लिए हम मायाचारी करते हैं, नहीं तो राग हुआ उसमें, है ना। और हम बाहर से कुछ दिख रहे हैं, अंदर से कुछ हैं,
तो ये जिससे कि लोग हमें अच्छा समझें और अंदर से तो बहुत बुरे हैं, तो ये राग रूप हुई, जिससे हमें कुछ मिलेगा, हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो राग रूप कसाय है। और लोभ तो वैसे ही राग रूप है कि ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, ऐसा ऐसा जो भाव होता है ना, ये राग है। तो माया और लोभ ये दोनों राग रूप कसाय हैं, और क्रोध और मान द्वेष रूप कसाय हैं। इसलिए कसाय को राग द्वेष भी कहते हैं। सानवी, कसाय किसको कहते हैं? राग द्वेष को भी कसाय कहते हैं। समझ आया कैसे कहते हैं? पूछूंगा अभी कि राग में कौन कौन सी कसायों को लेते हैं और द्वेष में कौन सी को लेते हैं और क्यों लेते हैं, ये भी पूछूंगा, ठीक है। चलो, तो राग द्वेष भी इनको कहते ये विभाव दुखदाई मैल। ये विभाव हैं। विभाव का क्या अर्थ होता है गुंजन? विभाव का क्या अर्थ होता है? अच्छा, स्वभाव का क्या अर्थ होता है? स्वभाव जैसे, अच्छा बताना, अब उदाहरण में बताना, ध्यान से सुनना। पानी ठंडा होता है, ये उसका स्वभाव है कि विभाव है? क्या है? मतलब उसका नेचर है। स्वभाव मतलब उसका जो, जिसका कभी अभाव ना हो और जो वस्तु में हमेशा रहे, उसका नाम स्वभाव। तो पानी शीतल होता है, शीतल ठंडा, तो ठंडापन पानी का स्वभाव है कि विभाव है? कभी कभी ठंडा नहीं रहता होगा ना, स्वभाव कैसा रहता है? बताओ, गुंजन बता रही है, बोलो। भैया जी स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता है, बराबर। चलो, लेकिन हम जब उसको गर्म कर देते हैं तब शीतल रहता है क्या वो? क्यों प्रतिष्ठा? पानी को जब हम गर्म कर देते हैं, ऐसा खोल रहा है, एकदम खोल रहा है, तो उस समय वो ठंडा है कि नहीं है? ठंडा नहीं होता है उस समय? ठंडा नहीं होता, पर पानी होता है। अच्छा, ये बताओ कि जब वो गर्म है पानी, अच्छा खोल रहा है, तो उस समय उसका स्वभाव कैसा है? गर्म स्वभाव है कि ठंडा स्वभाव है? गरम। अच्छा, कौन बता सकता है? सभी कह रहे हैं गरम। अच्छा, प्रतिष्ठा कुछ और कह रही है। गरम। गरम ही स्वभाव होता है। अच्छा अच्छा, स्वभाव तो उसको कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं हो, तो गर्माहट तो थोड़ी देर बाद चली जाएगी फिर, क्यों आरुल? अभी गर्म है पानी, उसको आप तपेली को उतार के नीचे रख दो, तो थोड़ी देर में क्या होगा? शीतल। क्यों आरुल? थोड़ी देर में क्या होगा? उसका पानी गर्म रहेगा हमेशा, क्या शीतल। शीतल हो जाएगा। तो स्वभाव क्या हुआ? मुझे अभी आवाज साफ नहीं आ रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तुम्हारे यहाँ। मतलब मैं थोड़ी देर बाद, जब मैं थोड़ी देर बाद आई तब मैं, हाँ ठीक है। तो अब देखो, ये दिखना। अच्छा, ये बताओ, जिस समय वो गर्म है, खोल रहा है, उस समय उसका स्वभाव शीतल है? मैं कह रहा हूं आपसे, शीतल है, ठंडा है? स्वभाव स्वभाव शीतल है उस समय। कैसे? कि यदि उस पानी को आग के ऊपर डालेंगे तो आग ठंडी होगी, मतलब बुझ जाएगी, कि और जलने लग जाएगी? बताओ, और जलने लग जाएगी क्या गुंजन? नहीं भैया जी, और जलने लग जाएगी, क्योंकि तब वो पानी गर्म भी था। हाँ, तुम्हारी मम्मी को बुलाना जरा। भैया जी पानी गर्म है। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें किचन काम बिल्कुल नहीं सिखा रही है वो। क्या है? ठंडी इसको, होगी, आग बुझेगी। इसको थोड़ा किचन का काम भी सिखाओ। इसको ये नहीं पता है कि पानी, यदि गर्म पानी, खौलता हुआ पानी आग पर डालेंगे तो आग बुझाएगा। वो ये कह रहे हैं को बढ़ा देगा वो। नहीं बढ़ाएगा, नहीं ठंडा करेगा, आग को बुझा देगा। हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव तो उस समय शीतल ही है। पानी का स्वभाव उस समय भी शीतल ही है, इसलिए आग पर डालोगे तो मुझे कविता सुनानी है।
अरे सुना लेना थोड़ी देर बाद, पहले हम बात कर लें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस समय भी शीतल है। देखो आग के संयोग से वो गर्म जरूर हुआ है, उस समय गर्म है, लेकिन उसका स्वभाव उस समय भी शीतल। नेचर कैसा है पानी का, जिस समय खोल रहा है, गर्म है, उबल रहा है, उस समय भी उसका स्वभाव तो शीतल ही है, ठंडा ही है। और यदि ठंडा स्वभाव नहीं होता तो उसको हम जब स्टोव पे से या चूल्हे पे से उतार के और नीचे रख देते हैं तो थोड़ी देर में बिना कुछ प्रयास किए अपने आप वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है। समझ में आएगी नहीं? धीरे धीरे अपने आप गर्म भी हो जाता है क्या? रखा रखा पानी मान लो किचन में रखा है, स्टोव पे नहीं, पानी किचन में रखा है तो अपने आप ही गर्म हो जाता है क्या? वो जो अपने आप गर्म हो जाता तो हम मान लेते कि स्वभाव है गर्म है, लेकिन अपने आप ठंडा जरूर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वभाव उसका ठंडा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे कि पानी गर्म होने पर भी स्वभाव ठंडा है, लेकिन फिर भी वह पानी अभी तो गर्म है। ये दोनों बातें समझना। ऐसे ही आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब पैदा होते हैं ना, विकार, विभाव। इनको विभाव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ये स्वभाव थोड़ी है हमारे। भगवान को क्रोध आता है क्या? क्यों आर्या? भगवान को गुस्सा आता है? अच्छा, जिस दिन मंदिर नहीं जाती उस दिन गुस्सा तो आता होगा? नहीं आता। नहीं आता तो होगा। तो तुम कहोगे कि मंदिर में तो जिन प्रतिमा विराजमान है तो वो गुस्सा भी नहीं करती, एक सी रहती है। अच्छा, समोषण होता तो? जिन मंदिर भी समोषण के समान है, लेकिन समोषण में साक्षात जिनन परमात्मा विराजमान होते और तुम समोषण में दर्शन करने नहीं जाती तो क्या वो नाराज हो जाते? नहीं। अच्छा, उनको मान आता है क्या? मुझे 100 इंद्र प्रणाम करते हैं और मेरा समोषण आदि कितना बड़ा वैभव है, ऐसा सोच के उनको घमंड आता होगा क्या? नहीं। अच्छा, कोई मायाचारी होती होगी क्या? नहीं। लोभ होता होगा कोई तरह का? नहीं। तो मुझे कुछ लेके आए, नहीं? तो क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं है, राग द्वेष कुछ भी नहीं है। न किसी को भला मानकर उनको चाहते हैं, न बुरा जानकर उसको दूर करना चाहते हैं। वो तो सिर्फ जानते देखते हैं और राग द्वेष से रहित विराग रहते हैं। तो आप बताओ, उनके क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं है तो अभी वो जीव हैं कि नहीं है? भगवान अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान जीव हैं कि अजीब? जीव। बोलो बोलो, कौन बोल रहे हैं? जीव हैं कि अजीब? हाँ, देख तो सानवी से पूछते हैं। जीव। जीव हैं। जीव को आत्मा भी कहते हैं क्या? जीव को आत्मा भी कहते हैं क्या? तुम आत्मा हो कि क्या हो तुम? ये सानवी हो? जीव। जीव हो। जीव को आत्मा भी कहते हैं। इसमें लिखा ना, आत्म को ये कसते हैं, तो हम आत्मा है ना सभी, हम लोग आत्मा हैं, जीव हैं, तो जीव भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। तो और भगवान क्या है? परमात्मा, परम आत्मा, क्योंकि वो बीतरागी सर्वज्ञ है इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो भी आत्मा है। तो आत्मा होने पर भी क्रोध, मान, माया, लोभ है ही नहीं उनके पास। तो पहले होते थे कि नहीं जब वो परमात्मा नहीं बने थे? जब वो हमारे जैसे गृहस्थ थे तो उनके अंदर ये क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ ना कुछ भले मंद होते होंगे, लेकिन थे कि नहीं थे? क्यों प्रतिष्ठा? पहले जब भगवान हमारे जैसे थे तो उनके अंदर ये सभी थे। हाँ, बहुत अच्छा। देखो, नेमिनाथ भगवान जब भगवान नहीं बने थे, वो राजकुमार थे, युवराज थे, तो उस समय उनको एक बार क्या हुआ कि वो उनकी जो भाभियां थी ना,
मतलब श्री कृष्ण जी की पत्नी, बलराम जी की पत्नी, जो पत्नियां थी तो उनकी भाभियां हुई, वो सब भाभियां थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, कजिन, है ना। तो उनने, वो छोटे थे नेमी कुमार, तो उनने कहा अपनी भाभी जी से कि मेरे ये कपड़े जरा धो देना, मेरे कपड़े धो देना ये। तो वो क्या बोली, मैं 3 खंड के राजा श्री कृष्ण की पत्नी हूं और मुझे तुमने कपड़े धोने के लिए कहा? क्या समझते हो तुम अपने लिए? मतलब तुम शादी कर लो, ज्यादा ही ऐसी बात है तो मुझे कैसे ऐसे कर रहे हो? वो पता है श्री कृष्ण कैसे हैं कि वो शेष नाग की सैया पर सोते हैं और शंख फूंकते हैं और बहुत सारी चीजें बताई, ऐसे महान बलशाली हैं। तो कहते अच्छा ऐसी बात है। तो उनको गुस्सा आया और वो गए शेषनाग की सैया के ऊपर चढ़ गए। अब वो तो तीर्थंकर थे ना, तीर्थंकर तो भगवान जब बनते तभी वास्तव में तो तीर्थंकर उस समय ही कहलाते हैं, लेकिन पहले भी तो तीर्थंकर ही कहलाते हैं वो। तो वो शेषनाग की सैया पर खड़े हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो शेषनाग, है ना। और शंख उठा के और नाक से ही फूंक दिया, नाक से ऐसे, नाक से सांस अपन छोड़ते हैं ना ऐसी, तो नाक से इतनी सांस फूंकी उनने, निकाली कि वो बजने लगा, और इतना तेज बजने लगा कि पूरे नगर में, द्वारिका में हड़कंप मच गई। सब लोग घबराए कि क्या हो गया ये, है ना। तो श्री कृष्ण जी को पता चला कि भैया ये कई आदमी है जो ऐसा काम कर सकता है, ये संघ को मेरे अलावा यदि कोई बजा सकता है तो वो नेमी कुमार ही बजा सकते हैं। वो गए, भैया शांत हो जाओ, क्या बात है बता दो हमें क्या हुआ, है ना। भाभियों ने नाराज कर दिया क्या आपको? ऐसा मतलब शांत किया उन्होंने। तो अब उस समय वो जब गृहस्थ थे तो उनको क्रोध तो आया कि नहीं आया? क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ हो सकते हैं थोड़े बहुत, अब ऐसे इतने प्रकट नहीं दिखते हैं ज्यादा, लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन होते तो हैं, नष्ट तो नहीं हुए पूरे पूरे। तो अब यदि ये स्वभाव होते तो भगवान बनने के बाद भी होते उनके अंदर, लेकिन ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। इसलिए यहां क्या लिखा, ये विभाव दुखदाई मैल है, मैल, गंदगी है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये गंदगी है आत्मा की। तो ये गंदगी को साफ करना है कि नहीं, आगम करना है ना। हाँ, तो जीव सदा इनके बस भ्रमते, जीव सदा हमेशा संसार अवस्था में इनके बस वशीभूत होकर क्रोध, मान, माया, लोभ करते करते संसार में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? जैसे हों कोल्हू के बैल। ये क्या होता है कोल्हू के बैल? क्यों सिद्धि, ये कोल्हू का बैल क्या होता है? देखा तुम सर क्या? कोल्हू का बैल, बैल 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 तो देखा होगा ना, गाय देखी होगी, बैल देखा होगा, वो जो जिसको उसमें गाड़ी में नहते हैं ना, मतलब गाड़ी चलाने के लिए बैलगाड़ी। तो वो बैल जो है वो तो गाड़ी चलाने वाले हैं, लेकिन कोल्हू का बैल भी होता है, मतलब वो ऐसी मशीन रहती है, मतलब लकड़ी की, क्या है वो, तो वो घुमाते हैं उसको, घुमाते हैं, है, तेल पिरता है, वो पुरानी पद्धति भारत की। तो वो बैल को बैल जोत देते हैं, तो बैल घूमता रहता है, घास घास खाने के लिए घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना, ऐसे घूमता रहता है चारों तरफ। तो वो दिन भर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा? कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा? जैसे एक कमरे में उस बैल को बांध दिया जाए, मतलब बांधा नहीं यार, बंद कर दिया जाए, अब उसमें चारों तरफ घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, तो कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा वो? कितने किलोमीटर? बहुत बार। बहुत किलोमीटर पहुंच जाएगा।
अभी बहुत सारे बार लगाएगा तो बहुत सारे किलोमीटर अरे तो कमरे के अंदर ही तो घूम रहा है। कमरे तो किलोमीटर नहीं पहुंच पाएगा वो। तो वो कोई किलोमीटर नहीं पहुंच पाएगा, तो जो तो वहीं वहीं घूम रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा अगर वो रोड पे घूमता तो वो हाँ, रोड पे घूमता तो जरूर वो कुछ किलोमीटर पहुंच जाता, लेकिन वो तो एक ही ऐसे चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, कोल्हू का बैल लगाता रहता है, ऐसे ही ये जीव मतलब हम सभी क्रोध मान माया लोभ करते करते चारों गतियों में से घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? चारों गतियों में घूम रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जीव सदा इनके वश भ्रमते, जैसे हों कोल्हू के बैल। तो क्या करें अब? ऐसे क्रोध मान माया लोभ करते रहें क्या अरुल? कि इनसे मुक्त होना है, इनको छोड़ना है कि नहीं? क्रोध मान माया लोभ को छोड़ना है बराबर। तो कैसे छोड़ेंगे? तत्व ज्ञान पा इनको नासो, तत्व ज्ञान प्राप्त करके इनका नाश करो। क्या होता है तत्व ज्ञान? क्या होता है तत्व ज्ञान? कि तत्व ज्ञान मतलब ये समझे हम, कोई जगत में हमारा बुरा भला नहीं करता, कोई वस्तु अच्छी नहीं है, कोई वस्तु बुरी नहीं है, ठीक है, सब पर हैं, कोई वस्तु मुझे चाहिए नहीं है। जब इस तरह के भाव आएंगे और हम अपने आत्मा को जानेंगे, शरीर आदि से भिन्न, सारे घर के परिग्रह से भी भिन्न अपने आत्मा को जानेंगे, तो क्या होगा कि क्रोध मान माया लोभ कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होगा, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। तो हम तत्व ज्ञान प्राप्त करें, जिनवाणी का ज्ञान प्राप्त करें, जिनवाणी में जो बात बताई है उसको अच्छी तरह से समझें सीखें, तो हमारी बुद्धि सही होगी, है ना, हमारी ज्ञान सही होगा, हमारी मान्यता सही होगी, ठीक है। तो उससे हमारे अंदर कोई कसाएं पैदा नहीं होंगी। तो यहाँ लिखा तत्व ज्ञान पा इनको नासो, पाओ सदा निराकुल सुख, और इनका नाश करेंगे तो निराकुल सुख मिलेगा, जिसमें कोई आकुलता नहीं होगी, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। ऐसा आनंद मिलेगा जैसे मुनिराज को आनंद आता है, जैसे अरहंत भगवान को, जैसे सिद्ध भगवान को आनंद आता है, ऐसा आनंद हमें भी मिल जाएगा, है ना, हम भी भगवान बन जाएंगे। मुक्तिपुरी में सदा विराजो, पुनः कभी ना पाओ दुख, और सदा काल मोक्ष में विराजमान हो जाओ। कसायों से जो रहित हो जाता है वो मोक्ष चला जाता है और अनंत सुखी होता है, और वो कभी संसार में फिर से दुख पाने के लिए आता है क्या? आरुल बुलाएगी तो आ ही जाएंगे। क्यों आरुल, तुम सिद्ध भगवान को बुलाओगी तो आ जाएंगे क्या वो? बिल्कुल नहीं आएंगे। पक्का? हाँ पक्का। लोग तो कहते हैं कि बच्चों के बुलाने से तो भगवान भी आ जाते हैं। ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं आते, लेकिन हम तो भावना कर सकते हैं कि भगवान आए, है ना, भगवान आए मेरे हृदय में विराजमान हो, ये भावना हम कर सकते हैं, ये भक्ति है। ऐसी भावना हम कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन भगवान आएंगे नहीं। हाँ, भगवान का बताया हुआ मार्ग हम सीख लेंगे, उनका बताया हुआ तत्व ज्ञान हम पालेंगे, तो उनके समान हम स्वयं भी बन जाएंगे, और जहां सिद्ध भगवान विराजमान है वहीं हम भी विराजमान हो जाएंगे, हम भी अनंत सुखी हो जाएंगे उनके समान। ये हो सकता है कि नहीं? बराबर। चलो, तो अब हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कविता, फिर आप बताना कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, है ना। फिर मैं पूछूंगा भी आपसे, तो ध्यान से पढ़ना। चलो पढ़ो। क्रोध मान और माया लोभ पहुंचाते हैं जीव को क्षोभ, आत्म को ये कसते हैं, इन्हें कसाएं कहते हैं, राग द्वेष भी इनको कहते, ये विभाव दुखदाई मैल, जीव सदा इनके वश भ्रमते, जैसे हो कोल्हू के बैल, तत्व ज्ञान पा इनको नासो, पाओ सदा निराकुल सुख,
मुक्तिपुरी में सदा विराजो, पुनः कभी ना पाओ दुख, पुनः कभी ना पाओ दुख, पुनः कभी ना पाओ दुख। पुनः मतलब फिर से, सानवी को तो पता होगा पुनः का अर्थ होता है फिर से, है ना। चलो, तो अब बताओ कि कितने बच्चों को कविता समझ में आई। अच्छा, कसाय के बारे में जो जो बताया गया कविता में सब समझ में आ गया है। ओके, बहुत अच्छा। सानवी को नहीं आया क्या? अरुल को भी नहीं आया? ये कविता समझ में आ गई आपको? याद हुई? ये नहीं पूछ रहा हूं, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, बहुत अच्छा। ओके, तो 2-4 प्रश्न कर लूं क्या? कर लूं? अच्छा, बताओ, बताना कि कसाएं कितनी होती हैं। बताओ, जल्दी बताओ। ये तो आगम भी बता सकता है। कसाएं कितनी होती हैं? आगम बताओ, अनम्यूट करके। 4। कितनी होती हैं आगम? 4। कितनी होती है? 4। 4 कसाएं। हाँ, कौन कौन सी? आपने बोला था ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत अच्छा, ओके, गुड। अब बताओ। क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, ये जीव को क्या करते हैं? जब हम क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे अंदर पैदा होते हैं तो हमें क्या होता है? ये जीव को होता है, सानवी बताएगी म्यूट करके। दुख होता है, दुख होता है, बराबर। क्षोभ मतलब दुख। चलो, तो कसाय किसे कहते हैं? आप बताइए, कसाय किसे कहते हैं? हमारे आत्मा को हाँ, जिसका नाम ले वही बोलेगा। प्रतिष्ठा। हाँ, बोलो अरुल, कसाय किसे कहते हैं? जो हमारे जो हमें कसे, जो हमारे आत्मा को कसे और हमें दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। बहुत अच्छा, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब कसायों का दूसरा नाम क्या है? हैं? अच्छा, सिद्धि बता रही है, बताओ। राग देश। राग द्वेष, कसायों का दूसरा नाम है राग द्वेष। बहुत अच्छा बताया। अच्छा, कसाएं आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? इसका नाम लो, वो अनम्यूट करके बोलेंगे, है ना। अच्छा, आरवी बोलो। आत्मा का विभाव है और शरीर का स्वभाव है। नहीं नहीं नहीं, शरीर का कोई स्वभाव थोड़ी होता है, आत्मा का ही, आत्मा का विभाव है। स्वभाव किसी का नहीं है, वो विभाव है। शरीर का स्वभाव थोड़ी है वो। शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है। कल द्रव्य के बारे में पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जिसका कभी अभाव नहीं होता, हमेशा ही रहता है, ऐसा स्वभाव बताओ, कौन बताएगा? आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो प्रतिष्ठा, वृतांश। आत्मा का स्वभाव, ऐसा भाव बताओ आत्मा का जिसका कभी अभाव नहीं होता, हमेशा ही रहता है। ऐसा क्या है आत्मा में? शांत, क्षमा भाव। शांत, अच्छा, क्षमा भाव है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ ऐसा कि जो जो प्रकट रहता है। और क्षमा तो हमेशा प्रकट नहीं रहता, लेकिन जब क्रोध होता है तो क्षमा कैसे होगा? लेकिन ऐसा ऐसा भाव है आत्मा में जो हमेशा ही रहता है। वो क्या है? वो आत्मा का स्वभाव है, लक्षण है। आत्मा, जीव किसे कहते हैं? ज्ञान। कहते हैं। हाँ, सानवी ने सही बताया, ज्ञान। जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। आरोही ने बताया क्या? अच्छा, तो जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। और राग देश विभाव हैं, कसाएं विभाव हैं। अब आगे कि ये कसाओं के कारण जीव किस तरह संसार में घूम रहा है, उसका उदाहरण क्या बताया था? हाँ, सानवी। वो कोलू के बैल की तरह घूम रहा है। कोलू के बैल की तरह संसार में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा बताया।
इस कसायों का अभाव कैसे होगा? क्या करेंगे तो अभाव हो सकता है कसायों का? बोलो आरोही। अपन को तत्व ज्ञान आना पड़ेगा। तत्व ज्ञान पाना चाहिए, जिनवाणी के द्वारा हम वस्तु के स्वरूप को सीखें। द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब तब हम जब समझेंगे विश्व का स्वरूप क्या है तो कसाएं पैदा होना बंद हो जाएंगी। ठीक है, और निराकुल सुख की प्राप्ति होगी, फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, और फिर मोक्ष से सब संसारियों को देखने के लिए हम लोग आएंगे। क्यों आरोही? संसारियों को देखने के लिए आएंगे नीचे। क्या ये अच्छा आरुल अभी भी दुखी हो रही है, ऐसा देखने आएंगे क्या? नहीं। फिर क्या होगा? मोक्ष जाने के बाद फिर देखने आएंगे क्या यहाँ? नहीं, वो ध्यान करते हैं तो उनको सारी दुनिया एक साथ दिखती है। हाँ, वो उनके ज्ञान में सारी दुनिया एक साथ दिखती है तो आना थोड़ी पड़ता है। लेकिन ये सोचेंगे क्या, अरे ये तो देखो इनने आत्मा को नहीं जाना इसलिए दुखी हो रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं, ऐसा सोचेंगे क्या वो? नहीं, क्योंकि वो क्योंकि वो वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और वो फिर से कभी संसार में नहीं आते, दुखी होने के लिए कभी नहीं आते। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से सीखी। अब याद करना है कविता आपसे। ठीक है, कितने बच्चे सुनाएंगे याद करके? सिद्धि, आर्या, अरे वाह, आरुल भी सुनाएगी, प्रतिष्ठा तो अभी याद कर रही है, सानवी, सुल्तान, आरोही, पक्का? अच्छा, और कौन आया था जो चला गया है? गुंजन गौर भी, हाँ ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र। तभी अनम्यूट करके जय जिनेंद्र बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।